जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और ये रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को करने हैं। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ और वीडियो को एक बार लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू करते हैं जल्दी से आज के अपने सेशन को। फाइनली ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और ये 22 जनवरी से ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं फाइनली। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करें रजिस्ट्रेशन मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी बड़े ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, बच्चे अच्छे से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो वॉच कराएंगे ताकि पेरेंट्स अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखकर अब रजिस्ट्रेशन आपका कर पाए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप में क्लियर करूंगा और इसी तरीके से आपको घर बैठे ही अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फोन से ही आपको क्या कर लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। काउंसलिंग सबको करनी है। जितने बच्चों ने पेपर दिया सबको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। क्लियर है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पेज आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे, गूगल पर क्या टाइप करेंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2026। गूगल पर आप क्या टाइप करेंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2026। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। क्लियर है, कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब यहां लिखा होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है, 2026। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। ये आपके सामने क्या हो गया, एक पेज ओपन हुआ। अब जैसे ये पेज ओपन हुआ तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा, यहां से साइन इन करना होगा। और साइन इन पर जब क्लिक करेंगे क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। साइन इन करना होगा। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। इस तरीके का पेज आएगा, यहां देखिएगा न्यू हेयर रजिस्ट्रेशन। न्यू हेयर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। मतलब बच्चे का यहां पर एप्लीकेशन नंबर फिल होगा और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, आपने यहां पर नंबर डाला और वेरीफाई पर क्लिक किया। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। ठीक है, यहां आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ठीक है, यहां मेल आईडी, जो मेल आईडी आपने फॉर्म फिल करते समय डाली थी वही मेल आईडी कोशिश करिए कि आप यहां फिल करेंगे। देन अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर अभी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, जिस पर ओटीपी आएगा। क्लियर है, तो यहां पर फिर क्या करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, सेंड ओटीपी। तो जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। कोशिश करना कि जो मोबाइल नंबर आपने दिया था फॉर्म फिल करते टाइम वही मोबाइल नंबर आप फिल करें। ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई डिफॉल्ट वो मोबाइल नंबर आपके पास वर्किंग में नहीं है वो नंबर, तो आप दूसरा यहां पर नंबर फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आपके पास है। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आएगा। ओटीपी आप यहां फिल करेंगे, इंटर ओटीपी। आपने क्या किया था, सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी के बाद यहां आपका इंटर ओटीपी, फिर यहां पर इंटर करेंगे अपनी ओटीपी, जो भी ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर आएगा एसएमएस के थ्रू। ठीक है, फिर यहां क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ओटीपी के बाद फिर आप वेरीफाई ओटीपी के बाद फिर क्या करेंगे, आप यहां पर सेट करेंगे पासवर्ड। यहां आपको पासवर्ड सेट करना होगा। आप अपना यहां पर पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। यहां पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, वो पासवर्ड सेट करिए जो आप याद रख पाए। जैसे पासवर्ड अगर सेट करोगे तो पासवर्ड में क्या क्या रहना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा नाम सचिन है। ठीक है, अब मेरे को पासवर्ड सेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं, सच। ठीक है, या हमने अपने 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 नाम के 4 लेटर ले लिया, या 2 लेटर ले लिए, 3 लेटर ले लिए, आपकी मर्जी है, उतने लेटर ले सकते हैं। हमने क्या किया, हमने जैसे मान लो पूरा लिख लिया, सचिन 1 2 3 1 2 3 @
ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ गया, हमारा लेटर भी आ गया, मतलब नाम भी आ गया, लेटर भी आ गया, लेटर के बाद आपके नंबर भी आ गए, और नंबर के बाद आपके एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अच्छे से क्या कर लेंगे, यहां पर सेट कर लेंगे पासवर्ड। और पासवर्ड सेट करने के बाद फिर यहां लिखा होगा नीचे, जैसे आप देखेंगे जस्ट इसके नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया रिकन्फर्म पासवर्ड का। तो जो पासवर्ड आपने यहां सेट किया वही पासवर्ड यहां पर फिल करना होगा। जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया वही पासवर्ड यहां क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहां सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और ध्यान रखना, जो भी आप पासवर्ड सेट करेंगे वो याद रखना, कहीं कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन कर लो जिससे कि भूले नहीं। ठीक है, आपको कैसे पासवर्ड सेट करना होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब नाम के कुछ लेटर ले लीजिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आप कैपिटल लेटर भी लेंगे, स्मॉल लेटर भी लेंगे, आप वन लेटर, उसके लेटर के बाद फिर आप क्या करेंगे, डिजिट का भी यूज करेंगे, जैसे 1 2 3 इस तरीके से, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको पासवर्ड जिस तरीके से लिखे बताया भी था। ठीक है, चलिए आप यहां क्या करेंगे, यहां करेंगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज फिर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब जो भी यूजर नेम है, जो मतलब आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहां फिल करेंगे। यहां पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने सेट किया है, नया पासवर्ड जो बनाया है, वो पासवर्ड यहां आपको फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद ये कैप्चा कोड डालना होगा और साइन इन कर लेना होगा। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, ठीक है, यहां क्या कर लेना होगा, साइन इन। साइन इन के बाद आपके सामने ये डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है, ये डिक्लेरेशन आएगा। आई एग्री करना है, इस डिक्लेरेशन को क्या करना है, आई एग्री। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे फिर उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, माई प्रोफाइल। फिर बच्चे की पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये प्रोफाइल आपको यहां फिल कुछ नहीं करना है, ये प्रोफाइल ऑटोमेटिकली जो फॉर्म फिल करते समय रही है वो प्रोफाइल यहां पर अच्छे से ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिएगा कैंडिडेट का नेम होगा, या फादर नेम होगा, ठीक है, या कैटेगरी होगी, यहां डेट ऑफ बर्थ होगी, यहां क्लास होगा बच्चे का, यहां मदर नेम होगा, ठीक है, यहां क्या है, डोमिसाइल होगा, ठीक है, और स्टेट होगा यहाँ, ठीक है, और यहां जेंडर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, ये आपको कुछ भी फिल यहां पर नहीं करना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में। यहां देखो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिटेल होगी। ठीक है, बट यहां पर अभी रैंक रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है तो यहां पर, इसलिए यहां पर फिल नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही रैंक भी आ जाएगी, स्कोर कार्ड के नंबर भी, सारी चीजें यहां पर फिल हो जाएंगी, कैंडिडेट के मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो माई प्रोफाइल इस तरीके से रहेगी। अब यहां डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन का एक ऐसा बॉक्स बना होगा, ये बॉक्स होगा, इस पर ऐसे टिक लगा हुआ है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसे टिक लग जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसे टिक लग जाएगा, आई एग्री। फिर यहां पर क्या करेंगे, कंफर्म रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे कंफर्म रजिस्ट्रेशन, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, और कंफर्म रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पर देखिए लिखे आएगा, देखिए माई प्रोफाइल नोटिस इश्यूड। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद जब आप जाओगे तो आपका फाइनली क्या हो गया, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, हम आपसे ये कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, यहां डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और ये फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब बस पेशेंस रखिए, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है तो देखिए, ये जो काउंसलिंग होगी वो 6th राउंड में पिछली बार हुई थी, 2025 में जो काउंसलिंग हुई थी उसके 6 राउंड हुए थे, और हर एक राउंड की कट ऑफ अलग अलग रहती है। तो आपका अगर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बाद अगर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, अगर आपका उसमें नंबर नहीं आया, तो एकदम ये डिमोटिवेट नहीं होना कि अब तो मेरा नंबर आएगा ही नहीं। आप अगले राउंड की कट ऑफ का वेट करिए, अगले राउंड का रिजल्ट का वेट करिए। निश्चित ही अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपनी सफलता को अचीव करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो प्रोसेस बताया, मुझे होप है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप अच्छे तरीके से आप वॉच करेंगे तो आपको एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए और बच्चे की बेहतर तैयारी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।